आज का हमारा पाठ है भाषा, वाक्य और शब्द। जिस साधन से हम अपने मन की बात दूसरों को समझा सकें और दूसरों की बात स्वयं भी समझ सकें, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जब हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है, तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है, तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। तो आइए अब हम जानते हैं शब्द के बारे में, लेकिन उससे पहले हमें याद है ना कि वर्ण क्या होता है। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना किए जा सके, वह वर्ण या अक्षर कहलाती है। और वर्णों को मिलाकर क्या बनता है? शब्द। तो जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर जब कोई निश्चित अर्थ देते हैं, तो उन्हें हम शब्द कहते हैं। जैसे जब प के साथ ल मिला तो पल बना। पल शब्द का कोई अर्थ होता है ना बच्चों। जब ल के साथ प मिला तो लब बना। लब का कोई अर्थ नहीं होता। इसी तरह क, म और ल मिले तो कमल बना। इसका कुछ अर्थ होता है, पर जब म, क और ल मिले तो मकल बना। मकल का कोई अर्थ नहीं होता। तो समझे ना आप सब, दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर जब कोई निश्चित अर्थ देते हैं, तभी वह शब्द कहलाता है। ध्यान दें बच्चों, शब्द में वर्णों के साथ मात्राएं भी लगी हो सकती हैं, जैसे हाथी, मोहन, जलेबी, हिमालय आदि। और शब्द में संयुक्त अक्षर भी आ सकते हैं, जैसे बस्ता, लट्टू, विद्यालय आदि। तो आइए अब हम जानते हैं वाक्य के बारे में। दो या दो से अधिक शब्दों के उस मेल को वाक्य कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता है। जैसे रमेश बाजार गया। यह एक सार्थक वाक्य है। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ निकले। अब यदि हम इनके क्रम को बदल दें तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे बाजार रमेश गया, रमेश गया बाजार रमेश। तो देखा आपने, सबसे पहला जो वाक्य है रमेश बाजार गया, यही सही अर्थ देता है और यही वाक्य कहलाएगा। आइए एक बार हम पाठ को फिर से दोहरा लेते हैं। विचारों और भावों को दूसरों तक पहुंचाने का साधन है भाषा। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सके, वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं और शब्दों से मिलकर वाक्य।